शादी करने का भी ऐसे ही है कि अगर कोई जो दौर जा रहा है, हर इंसान खुद अब बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता है, लेकिन कोई एक अच्छा इंसान, कोई मुखलिस इंसान मिल जाए तो इंसान शादी के बारे में भी तो सोचता ही है ना। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान, कुछ होते हैं जो मुखलिस होते हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि अगर कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो शादी भी कर सकती हूँ, तो शादी भी करूँगी। मैं भी अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारना चाहती हूँ ना, कि मेरी भी अच्छी ज़िंदगी गुजरे, अच्छा इंसान कोई मिले। बहुत मुश्किल होती है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोगों को फेस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो गुजर जाए अच्छी है। ज़िंदगी तो गुजारनी, ज़िंदगी के दिन इंसान पूरे करता ही है ना। लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल जो इम्तिहान है, मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से। बस जो मिल जाए, एक प्राइवेट सा स्कूल है उसमें काम करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। बेटियां अल्लाह पाक की रहमत होती हैं। जिस घर में बेटी पैदा होती है, माँ बाप को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब वो बेटी जवान होती है, उस खुशी के साथ साथ उस माँ बाप को परेशानी भी होती है कि बेटी पैदा हुई है, अब जवान हो गई है। पहले माँ बाप अच्छी तालीम दिलवाते हैं, फिर बेटी जवान हो जाती है, जो उसके मुकद्दर में होता है, जितनी माँ बाप की अस्तात होती है उसको उसका जहेज़ दे के, तो बहुत सारी दुआओं के साथ उसको नए घर विदा करते हैं। वो अपने शोहर के साथ चली जाती है। माँ बाप हमेशा ही फ़िक्रमंद रहते हैं अपनी बेटी के लिए। लेकिन जब वो बेटी खुश ना हो, जब उसका घर टूट जाए, उसको तलाक हो जाए, वो अपने मियाँ से अलग हो जाए, तो वो माँ बाप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। एक ऐसी ही बहन मेरे साथ मौजूद है जिनकी कहानी मेरी इन बातों से मुख्तलिफ नहीं है। तो आज बहुत बड़ी मुश्किल ज़िंदगी बसर कर रही हैं, बेसहारा हैं, बेआसरा हैं, आसरा चाहती हैं, सहारा चाहती हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह बनी, क्यों आई है मीडिया पर? बस घर के हालात और मजबूरी की वजह से। हस्बैंड से 10 साल पहले मेरी शादी हुई। हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, खुशहाल थे अपने घर में। वो अपनी कज़न से शादी करना चाहते थे, लेकिन ना हो सकी। इस वजह से जब वो उनकी दोबारा ज़िंदगी में आई तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर के हालात जो हैं वो ख़राब होते गए। और इस दौर में और इन हालात का मुकाबला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं अकेली औरत कमाने वाली हूँ। तो काम क्या करती हैं आप? बस जो मिल जाए, एक प्राइवेट सा स्कूल है उसमें काम करती हूँ। तो कितनी आपको इनकम होती है कि आजकल के महंगाई के दौर में आप अपने घर को कैसे चलाती हैं? बस 10-12 हज़ार सैलरी देते हैं, जिसमें घर भी है किराए का। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का किराया, राशन, बिजली का बिल, सारे मामला देखने पड़ते हैं। लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल जो इम्तिहान है, मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से। मेरे लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है। घर का किराया कितना है? 6,000 रुपये घर का किराया। जी। तो कैसे मुमकिन है कि 6,000 घर का किराया पे करती हैं और तनख्वाह भी आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बाकी वो 6,000 जो बचता है उसमें आपके छोटे बच्चे मैंने देखे हैं, वो दूध भी पीते होंगे। तो कैसे आप कितना मुश्किल है गुजारा करना? घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मजबूर होकर मुझे मीडिया पे आना पड़ा कि चले कोई मेरी हेल्प करे, कोई मुझे सहारा दे। तो बस इस वजह से। मुझे बताएं कि बिजली के बिल के बारे में बताएं कि इस दफ़ा तो कहते हैं बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आए हैं, तो कैसे पे किया आपने? मुझे 15,000 रुपये इस महीने बिल आया, जो मेरे लिए पे करना बहुत मुश्किल था। मैंने बहुत मुश्किल से पे किया, लोगों से हेल्प मांग के। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ हेल्प करते हैं, कुछ नहीं करते। बस जैसे भी गुजारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं गुजारा। तो मुझे बताएं कि काम करने के दौरान कुछ मुश्किलात भी फेस करती हैं आप? ज़ाहिर है आप अकेली जाती हैं यहाँ से, घर में से जब निकलती हैं सड़क पे चलते हुए, तो आपको लगता है कि मुश्किल होती है एक औरत को अकेले रहने में? बहुत मुश्किल होती है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोगों को फेस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जो गुजर जाए अच्छी है। ज़िंदगी तो गुजारनी, ज़िंदगी के दिन इंसान पूरे करता ही है ना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बातें भी करते हैं, कोई अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं, लेकिन इन बच्चों को पालने के लिए इंसान को सारी मेहनतें करनी पड़ती हैं। जो भी काम मिल जाए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। बड़ी अच्छी बात है। मेरी इस बहन ने क्या कहा कि अल्लाह का शुक्र है। ये सबसे बड़ी नेमत है कि इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे जिस हाल में भी हो। बाकी हम जो मर्ज़ी कर लें, ये बिजली के बिल कभी कम नहीं होंगे। लोगों ने कितना एहतजाज किया, आज लोग उस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। शायद कभी भी सही नहीं हो सकता, तो अल्लाह ही है जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। तो मुझे बताएं कि अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचा कि आज अभी आप कोई फ़ैसला करती हैं, अपनी ज़िंदगी को फिर बसाती हैं, अपना घर बसाती, शादी करती? शादी करने का भी ऐसे ही है कि अगर कोई जो दौर जा रहा है, हर इंसान खुद अब बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता है, लेकिन कोई एक अच्छा इंसान, कोई मुखलिस इंसान मिल जाए तो इंसान शादी के बारे में भी तो सोचता ही है ना।
लेकिन फ़िलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान, कुछ होते हैं जो मुखलिस होते हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है। जो मेरे 3 बच्चे हैं, इनको कोई रखे या इनको पाले, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि अगर कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो शादी भी कर सकती हूँ। तो क्या शर्त उसमें क्या होगी आपकी? मेरे बच्चों को देखे, मेरे बच्चों को अपने बच्चों जैसा रखे, घर में चाहिए, सब कुछ ही चाहिए। अगर वो हमारे साथ अच्छा रहेगा तो शादी भी करूँगी। मैं भी अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारना चाहती हूँ ना, कि मेरी भी अच्छी ज़िंदगी गुजरे, मेरे बच्चों को अच्छा टाइम मिले, अच्छा इंसान कोई मिले, उन्हें बाप का प्यार मिले। तो मेरे साथ आपका राब्ता कैसे हुआ, कैसे आपको मेरा नंबर मिला? बस ऐसे मीडिया से मिल गया। मिल गया। जी, आपको लगता है कि लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपके हालात बदलेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो रब के मानने वाले हैं और अल्लाह तरसी करने वाले, बहुत दुनिया है। इंशाल्लाह कोई मेरी भी मदद करेगा ही। नाज़रीन, देखें कि आजकल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जो लोग जिनकी इनकम बहुत थोड़ी है वो बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि 12,000 पे है, 6,000 किराया पे करती हैं, 15,000 बिल आ गया है। यकीन करें, इतने ज़्यादा टैक्स डाल दिए हैं बिलों में कि इंसान क्या करे। तकरीबन 6 से 8 माह हो चुके हैं। जून जुलाई का जो FPA है वो मुसलसल लग के आ रहा है 6 महीने से। और आप वापडा के ऑफिस चले जाएं, वफाक के अंडर है, माशाल्लाह कोई बंदा बात नहीं सुनता। हाँ, अगर वैसे आप बाहर से कोई रिश्वत वगैरह दे दें तो फिर तो ठीक है, वो तो हमारे पूरे मुल्क में ही वो चीज़ चलती है ना। बड़ा अच्छा और माशाल्लाह बड़ा नामवर मुल्क है इस लेवल पे। तो बाकी अगर कोई गरीब बंदा जाके कहे ना कि यार ये मेरा बिल बहुत ज़्यादा आया है, आपने बहुत ज़्यादा यूनिट भेज दिए हैं, तो वो कोई उसकी सुनवाई नहीं होगी, अगली दफ़ा और बिल ज़्यादा आ जाएगा। जो लोग फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बिल भी जो गरीब लोग हैं वही पे करते हैं। कोई खुदा का खौफ नहीं, ख़त्म हो चुका है। तो इनकी बातें आपने सुनी हैं, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी बसर कर रही हैं, उसी को पता होता है। जो उस माहौल से, उस वक्त से गुज़र रहा होता है कि वो किस हालत में उसकी ज़िंदगी गुज़र रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों के लिए बदलाव लाना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में, फिर अपने घर को बसाना भी चाहती हैं, अपने हालात भी बदलना चाहती हैं। उम्मीद है मुझे। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।